जैसे अभी इंडो पाक वार शुरू हुआ था। शनि की जब दशा महादशा आती है तो लाइफ के अंदर ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाता है, यानी कि कंफर्ट खत्म हो जाता है, हार्डशिप आ जाती है, दुख आ जाते हैं, स्ट्रगल आ जाता है। जब दुनिया बनी तो एक्सप्लोजन हुआ था। उस एक्सप्लोजन की ऊर्जा को मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। उस समय तक धरती पर इंसान नहीं आया था, धरती पर जीव भी नहीं आए थे, एनिमल्स भी नहीं आए थे। अगर हम कहें जब शनि की दशा या महादशा व्यक्ति की आती है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति बूढ़ा लगने लगता है, उसके अंदर अनुभव दिखाई देने लगते हैं। जब आप मेष के सिंबल को देखें तो वो बकरा दिखाई देगा, आपको एनिमल दिखाई देगा। एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का ना तो एनिमी होता है और ना फ्रेंड होता है। बेसिकली ऊर्जाएं हैं। मंगल सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, वॉरियर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है। इसलिए लड़ाई का कारक मंगल है, चोट का कारक मंगल है, एक्सीडेंट का कारक मंगल है, क्योंकि ये सभी चीजें इम्पेशंस के कारण। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा मंगल और शनि ग्रह के बारे में। जब आप ऋषि पाराशर की एक टेबल बनी हुई है फ्रेंड्स एंड एनिमीज की, यानी कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का फ्रेंड है और कौन सा ग्रह किस फ्रेंड का एनिमी है, उसमें कहा गया है कि जो मंगल है वो सैटर्न को न्यूट्रल मानता है और जो सैटर्न है उसके लिए मंगल एनिमी है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का ना तो एनिमी होता है और ना फ्रेंड होता है। बेसिकली ऊर्जाएं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब मंगल सैटर्न की ऊर्जा में आता है तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, और जब सैटर्न मंगल की ऊर्जा में जाता है तो वो भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। यानी कि शनि के लिए मंगल अगर एनिमी है तो उसका एक बहुत मुख्य कारण ये रहा होगा उसके पीछे हमारे ऋषियों का, कि मंगल की जो ऊर्जा है जब वहां पे सैटर्न पहुंचता है तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंफर्टेबल कंसिडर नहीं करता। क्योंकि मंगल जो है बहुत ही फास्ट ग्रह है, यानी कि बहुत ऊर्जावान ग्रह है, बहुत एनर्जी है, हायर एनर्जी है। यानी कि जब मंगल राहु मिलते हैं तो इसको बेसिकली विस्फोटक एनर्जी बोलते हैं। इसी प्रकार जब मंगल केतु मिलता है ये भी विस्फोटक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल अपने आप में एक्सप्लोजन की एनर्जी है। मंगल की जो राशि मेष है वहां पे शनि जो है नीच का हो जाता है। अब ये नीच का होने का मतलब क्या है? नीच का होने का मतलब है कि शनि जब उस एरीज राशि में आता है वहां पे मंगल की ऊर्जा है, यानी सब कुछ वहां पे फास्ट है, वहां पे बहुत तेज चलने वाली रेडिएशंस हैं, क्योंकि एरीज राशि एक्सप्लोजन की ऊर्जा है। यानी कि एरीज राशि, मेष राशि सबसे पहली राशि। उस समय तक धरती पर इंसान नहीं आया था, धरती पर जीव भी नहीं आए थे, एनिमल्स भी नहीं आए थे। अगर हम कहें यानी कि जब दुनिया बनी तो एक्सप्लोजन हुआ था। उस एक्सप्लोजन की ऊर्जा को मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। हालांकि जब आप मेष के सिंबल को देखें तो वो बकरा दिखाई देगा, आपको एनिमल दिखाई देगा। सेकंड नंबर पे टोरस आती है, यानी कि जब वो तूफान शांत हो गया, जब वो विस्फोटक जो घटना घटी, जब वो स्टेबल हो गई चीजें, तो वो बैल को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि फर्स्ट राशि में भी एनिमल आया, सेकंड राशि में भी एनिमल आया, और थर्ड राशि आती है जेमिनी। जेमिनी में सबसे पहले ह्यूमन आता है, यानी कि जो ह्यूमन की एंट्री हुई वो सबसे पहले जेमिनी के अंदर हुई। हालांकि ये एक डिफरेंट पैटर्न है कि राशियां कैसे समझनी है और राशियों की ऊर्जा सृष्टि के निर्माण से कैसे जुड़ी हुई है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि जो एरीज राशि है वो एक्सप्लोजन की ऊर्जा है, विस्फोट की ऊर्जा है, और शनि जो है बूढ़ा ग्रह है, ओल्ड ग्रह है, अनुभव है। बेसिकली अनुभव का कारक, जैसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं अपने इंप्लॉयर से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव को रिप्रेजेंट करता है, आपके अनुभव की बात करता है, आपके एक्सपीरियंसेस की बात करता है। तो जो काल का कारक है वो शनि है, समय का कारक शनि है, आपकी बहुत सी घड़ियां हैं उनको शनि रिप्रेजेंट करता है। हालांकि सूर्य को भी समय का कारक माना जाता है, क्योंकि एक धुरी पर सूर्य है और अंतिम धुरी पर शनि है। तो शनि जो है एक बुजुर्ग ग्रह है, एक अनुभवी ग्रह है। शनि को दुख का कारक भी माना जाता है, रोग का कारक भी माना जाता है, आपके कष्टों का कारक भी माना जाता है। इसीलिए जब शनि की दशा आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो आप देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में वर्क एल्कोहलिक लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि शनि कर्म का भी कारक है। शनि की जब दशा महादशा आती है तो लाइफ के अंदर ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाता है, यानी कि कंफर्ट खत्म हो जाता है, हार्डशिप आ जाती है, दुख आ जाते हैं, स्ट्रगल आ जाता है। जैसे जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, वीनस है, ये आमतौर पर इनके दशाओं में ल्यूब्रिकेशन आता है और ये कंफर्ट क्रिएट करते हैं व्यक्ति के जीवन में। लेकिन जब
शनि की बात करें, मैलेफिक प्लैनेट्स की बात करें, राहु की बात करें, मंगल की बात करें, केतु की बात करें, तो जब इन प्लैनेट्स की दशा आती है ना, तो व्यक्ति की लाइफ से ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाता है, यानी कि सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, हार्डनेस आ जाती है जीवन में, यानी कि व्यक्ति की लाइफ से कंफर्ट चला जाता है, हार्ड वर्क आ जाता है उसकी लाइफ में। तो शनि को ना एक बूढ़ा ग्रह माना गया है। आप एक चीज और देखेंगे इस चीज को समझने के लिए, जब शनि की दशा या महादशा व्यक्ति की आती है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति बूढ़ा लगने लगता है, उसके अंदर अनुभव दिखाई देने लगते हैं। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी के राशि चार्ट में, D1 चार्ट के अंदर अगर 7th हाउस में शनि ग्रह की राशि है, जैसे कि लियो लगन में शनि की राशि वहां पे आएगी, कर्क लगन में शनि की राशि 7th हाउस में आएगी, और शनि या फिर वहां पे बैठा है 7th हाउस में, तो 99% चांसेस हैं कि जो स्पाउस मिलेगा उस इंसान को वो बूढ़ा होगा। अब बूढ़े का मतलब यहां पे क्या है, या तो एज में बड़ा होगा, अनुभवी होगा, डाइवोर्सी हो सकता है, विडोवर हो सकता है, या एज में बड़ा हो सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं, दाढ़ी सफेद हो सकती है, यानी कि चेहरे पे झुर्रियां हो सकती हैं, यानी किसी तरीके से आपको ना अनुभवी वो इंसान दिखाई देगा, एक्सपीरियंस दिखाई देगा। तो शनि जो है अनुभव का कारक है, बुजुर्ग होने का कारक है। तो शनि जब मंगल की राशि में पहुंचता है, और शनि क्योंकि बुजुर्ग इंसान धीरे धीरे चलता है, शनि ने जब रोग भी दे देना तो शनै शनै देने हैं, धीरे धीरे देने हैं, यानी कि शनि की दशा बहुत लंबी है 19 साल की, तो शनि की महादशा जब शुरू होती है तो वो धीरे धीरे देगी, वो सफलता भी देगी तो धीरे धीरे देगी, वक्त लगता है। शनि पेशेंस का कारक है, लेकिन मंगल पेशेंस का कारक नहीं है। मंगल को हर चीज अभी चाहिए, अभी होना चाहिए। मंगल ऑर्डर है, मंगल मजिस्ट्रेट को भी रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, वॉरियर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, इसलिए लड़ाई का कारक मंगल है, चोट का कारक मंगल है, एक्सीडेंट का कारक मंगल है, क्योंकि ये सभी चीजें इम्पेशेंस के कारण होती है। तो शनि पेशेंस का कारक है, एक इम्पेशेंस का कारक है, एक पेशेंस का कारक है। तो जब शनि मंगल की ऊर्जा में पहुंचता है तो वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो अपने आप को वीक महसूस करने लगता है, और जो अपने से रिलेटेड शनि से रिलेटेड जो उसके कारक तत्व हैं वो फिर वहां पे बैठकर अच्छी तरह दे नहीं पाता व्यक्ति के जीवन में। शनि घुटनों का भी कारक है, पैरों का भी कारक है। तो शनि जब जब कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति को करियर में सेटल होने में भी दिक्कत आती है, व्यवसाय में भी दिक्कत आती है, बिजनेस में भी दिक्कत आती है। तो मंगल जो है बेसिकली, जैसे एक पर्सनैलिटी कंफ्लिक्ट की भी मैं आपको बात करूं, इनकी दोस्ती और दुश्मनी को समझाने के लिए, जैसे हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है। अब किसी कुंडली में अगर लगन में मंगल बैठ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर इम्पेशेंस आ जाएगा मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि और भी हमें कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, तो मैं पूरी किसी पर्टिकुलर कुंडली की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। तो मंगल जब लगन में आएगा तो व्यक्ति के अंदर इम्पेशेंस आ जाता है, व्यक्ति हर चीज को, जैसे उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना तो वो उसको पूरा करने की सोच लेता है कि मुझे पूरा करना है इसका। क्योंकि मंगल जब लगन में बैठता है किसी व्यक्ति का, या लगन पे दृष्टि हो, तो व्यक्ति कहेगा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। जैसे अभी इंडो पाक वार शुरू हुआ था हमारा, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने बहुत सारे यंग बच्चों को कहा कि जिनकी 18+ एज है, जो एज ए वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, वो कॉन्टेक्ट करें। तो टैगोर थिएटर में जब ये एक अरेंज किया गया सारा का सारा यंग स्टूडेंट्स के लिए एज ए वॉलंटियर, तो 3000 से ज्यादा बच्चे वहां पहुंच गए। तो मंगल जब लगन में होगा ना, और मंगल पॉजिटिव होगा कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति कहेगा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मुझे ये टास्क करना है। जैसे जॉब में किसी को बोला जाता है कि क्या आप इस टारगेट को पूरा कर पाओगे, इसका मंगल अच्छा है, वो कहेगा हाँ मैं इस टारगेट को पूरा कर लूंगा, और टारगेट पूरे भी हो जाते हैं। तो मंगल एनर्जी है, व्यक्ति को ताकत देती है लड़ने की, भिड़ने की, रोगों से निकलने की, ठीक होने की। मंगल अच्छा होता है तो रोगों से भी व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है, लड़ पाता है। तो जब शनि की हम बात करें तो शनि कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, यानी कि शनि जब लगन में बैठा है, शनि आपके सूर्य को देख रहा है, लगन को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो आम एस्ट्रोलॉजर कहेगा ये आपका जो जीवन है खराब जाएगा, आपका चंद्र पीड़ित हो गया, आपका लगन पीड़ित हो गया, आपका सूर्य पीड़ित हो गया। लेकिन यहां इसका एक दूसरा तरीका है बताने का कि बेसिकली इस इंसान के जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, क्योंकि जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि जाती है तो मन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले आएगा। लगन पे जब शनि की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएगा, हर क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो मैरिज की लाइफ हो,
चाहे वो करियर हो, आपका लाइफ का कोई भी डोमेन हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी नहीं है, वो खुद ही आ जाएगी। तो शनि के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और मंगल के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान खुद जाकर लेता है, और इसीलिए मंगल की जो ऊर्जा है वहां पर शनि कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया इस बात को समझाने के लिए कि शनि एरीज राशि में जाकर नीच का क्यों हो जाता है, या शनि और मंगल के अंदर जो है फ्रेंडशिप क्यों नहीं है। और आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, you will like this video. If you like this video, please share this video and subscribe this channel. Thank you very much.